नमस्कार, मेरा नाम अद्वैत कुमार निर्गुण है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑटो ने बदली दुनिया का पार्ट 2। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था इसी सेम चैप्टर का कि रूढ़िवादी क्या होते हैं, रूढ़िवादी क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी जाना था ऑटो ने दुनिया कैसे बदली, लोगों के अंदर क्या सोच क्या धारणाएं हैं ऑटो के प्रति। पहले लोग लड़कियों को ऑटो को पढ़ने क्यों नहीं देते थे, अक्षर ज्ञान क्यों नहीं बताते थे, किस तरीके से पहली महिला इंजन चालक को कठिनाई हुई थी, ये भी हम लोगों ने समझा था। तो बहुत कुछ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने कवर अप कर लिया था, ठीक है। जैसे हमने ये भी जाना था कि लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, लड़कियों को स्कूल भेजने से पेरेंट्स को क्या नुकसान समझ में आते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप पिछली क्लास हमारा नहीं देखे हैं तो आप जाइए और पिछली क्लास को देखिए, अदरवाइज़ आपको ये क्लास अधूरी सी लगेगी, ठीक है। तो आज का हमारे जो टॉपिक है ऑटो ने बदली दुनिया, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक इसलिए है क्योंकि अगर ऐसे समझते हैं औरत और पुरुष ये दो मुख्य अंग है एक देश के लिए, मुख्य अंग है एक देश के लिए। अगर हमारा हाथ पैर सही सलामत हो तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। वहीं हम लोग अपना एक हाथ बांध लें, एक हाथ को बंद कर ले या अपने एक पाँव को मोड़ लें, क्या हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं? चल तो सकते हैं, फुदक सकते हैं, लेकिन दौड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की जब लड़ाई हो रही थी, जो संविधान जब लिखा जा रहा था तब उसमें ये उन्होंने लॉजिक दिया था कि महिलाओं को क्यों शिक्षा देना, क्यों हर फील्ड में आगे बढ़ाना जरूरी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर चर्चा कर लिया था और हम लोग आज देखते हैं, आज का इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि यहाँ से कि जैसे लड़कियों को लोग पेरेंट्स स्कूल दो रीज़न से नहीं भेजते थे मुख्यतः। रीज़न 1, स्कूल दूर था यानी फार। दूसरा रीज़न घर के काम, ठीक है, घर के काम। दूसरा रीज़न ये था। जैसे आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप लोग कभी स्कूल नहीं गए होंगे क्योंकि आपको कोई काम करना हो घर में, या फिर आप ग्राम में चले जाइए, कोई भी ग्रामीण बच्चे से आप पूछिए, कोई भी गांव में आप जाके पूछिए कि आपको स्कूल जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, नहीं स्कूल जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है। जैसे पहला वो लोग रीज़न बोलेंगे खेत में उनको पानी पटाना है, खाद छिड़कना है, खेत में फसलों की कटाई करनी है, खेत में दोबारा पानी पटाना है और खेत जोतना है, मिट्टी को साफ करना है, जैसे अन्य कई सारी चीज़ें बताते हैं जो उन्हें करना रहता है। हाँ, और तीसरा रीज़न ये भी है कि वो लोग पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई का, स्टडी का खर्च नहीं उठा पाते हैं। आप मुझे खुद बताइए, कोई भी प्राइवेट स्कूल है, उस स्कूल की फ़ीस कितनी है? अगर एक ईयर का कैलकुलेट करें तो मिनिमम अगर लेके चले तो 2 लाख रुपीस तक लग जाता है। कोई अपर क्लास में कोई बढ़िया स्कूल में है तो आराम से इतने पैसे लग जाते हैं, या फिर एडमिशन फ़ीस या फिर अदर चीज़ जो भी है लग जाते हैं। तो ये सब कोई और सिर्फ एडमिशन पढ़ाना ही नहीं होता है, उसके अलावा उनको कॉपी कलम दिलाना, बैग दिलाना, ट्यूशन भेजना, ट्यूशन की फ़ीस, ट्यूशन
के लिए ट्रांसपोर्ट का टाइम सब कुछ अगर जोड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है, जो कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी परिवार में 5 बच्चे हैं, A, B, C, D और E। B, C और D ये लड़की, B, C, D ये लड़कियां हैं और A लड़का है। तो अधिकतर पेरेंट्स क्या करते हैं, इस लड़के को ही पढ़ाते हैं। और वही अगर ये पांचों के पांचों लड़के होते तो पेरेंट्स उन सबों को पढ़ाते। ये भेदभाव उनमें इसलिए था क्योंकि वो लोग रूढ़िवादी थे। उन लोगों को लगता था कि लड़कियों को पढ़ाना उचित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अब आता है महिला आंदोलन। तो महिला आंदोलन का अर्थ होता है कि महिलाओं के द्वारा किया गया कोई भी आंदोलन, उसे महिला आंदोलन कहते हैं। इस महिला आंदोलन में महिलाएं खुल पाठ करती है अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा उचित है। अब ऐसे मुझे बताओ कि आप या फिर महिला आंदोलन के दौरान जितनी भी महिला पाठ की, क्या उनकी घर वाले, घर के सदस्य उन्हें नहीं रोका होगा। समाज उनके खिलाफ नहीं गया होगा, समाज उनके खिलाफ हर एक चीज़ उनके खिलाफ थी, पर फिर भी उन्होंने आंदोलन किया। अब ऐसे एग्जाम्पल ले लो, आज़ादी की लड़ाई। क्या अंग्रेज हमारे सपोर्ट में थे? नहीं। चांसलर हमारे सपोर्ट में था? नहीं। जब सब कोई हमारे विपरीत पे था तब हम लोगों ने आंदोलन किया। तो इस आंदोलन में, महिला आंदोलन में बहुत सारी महिलाएं आपस में जाती थी। एक बार गई, बैनर लिया, पोस्टर लिया, ऐसे हाथ में डंडा फंसाए, नारा लगाते हैं और आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। ग्रुप्स में, चैट्स में, सब जगह बताते हैं कि लड़कियों को, औरतों को क्यों शिक्षा देना जरूरी है। ठीक है, महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाने का और स्कूल जाने का अधिकार है। ठीक है, अभी के टाइम पे, पर पहले नहीं था। इसके लिए कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, ये परिवर्तन अपने आप नहीं आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे पहले क्या होता था, लड़कियां किसी शादी की, कोई अच्छे परिवार में कोई घर में चली गई, तो उनका जो हस्बैंड था या फिर पति थे, वो क्या करते, उनको मारते, उन्हें टॉर्चर करते। ठीक है, उनको बिल्कुल तंग कर देते, एकदम परेशान कर देते और ऐसा मानो कि मर गए। वो लोग क्या करते, शादी करते, तो शादी करने का सिर्फ एक रीज़न था, दहेज। एक ही रीज़न था, दहेज। अगर दहेज नहीं दे रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर उस लड़की से ज़्यादा मुझे दहेज किसी और लड़की दे रही है तो मैं उसे नहीं, उससे शादी करूँगा। तो ये उस समय की सोच थी। तो उस समय लोग लड़की से शादी नहीं करते थे, उस पैसे से, उस दहेज से शादी करते थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर वो लोग पैसे ले लिए और फिर शांत हो गए, नहीं। शादी हुई, शादी के बाद खूब मारते, खूब पीटते और बोलते अपने घर से गोल्ड मांगो, सिल्वर मांगो, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़िया परिवार है तो डायमंड वगैरह या फिर कोई भी हार्ड चीज़ जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनसे डिमांड करते थे। बहुत ज़्यादा मारते, पीटते, टॉर्चर करते। तो अब ये नियम बहुत ही ज़्यादा अब तक सुधर चुकी है। अब बहुत कम ही लोग ऐसा कर पाते, और जो ऐसा करते हैं उन पे केस हो जाता है। हाँ, लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं।
लोग, ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई चीज़ फ्री में मिल गई है। स्वतंत्रता आपको फ्री में नहीं मिली, आपको दी नहीं गई है, हम लोगों ने स्वतंत्रता को छीनी है। उसी तरीके से महिला आंदोलन में हम लोगों को इसलिए करना पड़ा, महिलाओं को इसलिए करना पड़ा, ना कि हम लोगों को इसलिए करना पड़ा ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके, उनका राइट्स मिल सके और उनके सब कुछ मिल सके। तो इसमें क्या हुआ, महिला संगठन बनी जिसमें औरतें थे और कई पुरुष भी महिला आंदोलन के समर्थन करते थे। बहुत सारे पुरुष भी करते थे। एक शब्द है रूढ़िवादी, आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा है। रूढ़िवादी का अर्थ होता है जो पुराने ख्यालात में होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नए सोचते हैं। जब हमारा भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान को लिखने के लिए पहले टोटल विभाजित भारत में 299 पीपल थे, 299 पीपल्स थे, ठीक है, संविधान सभा में। तो उस सभा के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जो समझ के चलिए लाखों साल पुराने ख्यालात में थे कि जैसे सती प्रथा वाले सब कुछ के सपोर्टर थे, और कुछ इतने ज़्यादा दूरदर्शी थे, इतने ज़्यादा आगे की ओर सोचते थे कि क्या कहना। जैसे अम्बेडकर जी, वो थोड़े से दूरदर्शी थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लाखों ईयर्स पहले का सोचते थे। तो उसी तरीके से पुरुष भी महिला आंदोलन में बांट ली। जैसे अगर आप पढ़े लिखे हैं, कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है। मान लीजिए वो कोई जगह, कोई स्थान पर गए, वहाँ पर जाने के बाद वो गुम नहीं हो जाएंगे, वो कोई भी काम में स्टक नहीं होंगे अगर उनके पास शिक्षा है। एक कहावत है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जिसे जितना पीता है वो उतना ज़्यादा दहाड़ता है। हमारे पास या फिर किसी भी व्यक्ति पास एक इकलौता ही संसाधन है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा अगर आपको सक्सेस चाहिए तो को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो महिला आंदोलन में क्या हुआ, उन लोगों के पढ़ाई के लिए फोर्स किया गया। लोग पढ़ना चाहते थे और उन्हें उनको पढ़ाई करने के लिए फोर्स किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस आंदोलन में जो लोग जुटे थे वो लोग मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषता इस एक जीवन आंदोलन बनाती है। जैसे देखिए इसमें हुआ क्या, इस आंदोलन में, महिला आंदोलन में, कि महिलाएं खुद घर घर जा के लोगों को पढ़ाती, लोगों को बताती कि आप अपनी बेटी को स्कूल भेजिए, आप पढ़ाइए, आप लिखाइए, तब जाकर आप ग्रो करेंगे, आप ग्रो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हाँ, इसके लिए महिलाओं ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। यहाँ देखिए एक इमेज आपको दिख रहा है इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिला आंदोलन में लोग, या फिर कोई भी आंदोलन में लोग पोस्टर्स लेकर निकलते हैं। ठीक है, लेकर निकलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्टर है। खैर पिक्चर तो ब्लर आ रही है, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं। ये पिक्चर, ये बैनर है। यहाँ पे लोग पर्चियाँ बांट रहे हैं। कुछ पुरुष भी इसके महिला आंदोलन के समर्थक है। और यहाँ पे देखिए, हाँ, फिर बाद में देखिए 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सकती है। ध्यान रहे 2006 में एक रूल बना कि डोमेस्टिक वायलेंस फीमेल्स पे, औरतों पे नहीं हो सकता है। यानी कि मारा पीटा या फिर घरेलू हिंसा नहीं किया जा सकता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो अहिंसा का अर्थ होता है जो हिंसा ना करे, मन, कर्म और वचन तीनों से जिसे को कोई कष्ट ना पहुंचाए उसे ही अहिंसा बोलते हैं। जब कष्ट ना पहुंचाते हैं तो अहिंसा बोलते हैं। तो अगर औरतों के ऊपर ये अहिंसा होता है तो उसे रोकने के लिए एक कानून लागू किया गया 2006 में। ध्यान रहे 2006 में।
2006 में, आई रिपीट 2006 में। उसके पहले कोई कानून ही नहीं था, ना कोई रूल ना कोई रेगुलेशन। जितना मन आया उतना ज़्यादा उनके हस्बैंड या उनके पति उनको मारते रहते, डोमेस्टिक वायलेंस करते उनके ऊपर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही है और आंदोलन कर रही है। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य को स्थान पर शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। ध्यान रहे, हमारे देश में मुख्यतः कुछ कोड होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। 4 कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, हाई, सुप्रीम। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, हाई, सुप्रीम, ये 4 कोर्ट हुए। अगर आपकी बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं मानी गई, आप गए स्टेट कोर्ट, स्टेट कोर्ट में नहीं मानी गई, आप गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में आपकी बात नहीं मानी गई, आप गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा ये इन सबों को मंजूर होगा। अगर जैसे आपके घर में जो बड़े होंगे, जो मुखिया होंगे आपके घर के, अगर वो कुछ बात बोल देते हैं तो वही घर में होता है, उसके खिलाफ कोई नहीं जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट वही मुखिया है, वही न्यायालय जिसने 1997 यानी 1997 में एक निकाला कि किसी भी महिलाओं पे, शैक्षणिक स्थानों पे महिलाओं पे होने वाली यौन प्रताड़ना, एक सब्जेक्ट प्रताड़ना, टॉर्चर, सीधा समझ लीजिए, के लिए निर्देश जारी किया कि कोई भी ऐसा करता है तो उसे ये सज़ा होगी। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनकी पत्नियां, औरतें पढ़ी लिखी नहीं है। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो इसके खिलाफ जाती, केस करती, मुकदमा करती। आपको केस करने के लिए भी एटलीस्ट आपको पढ़ा लिखा होना तो ज़रूरी है ना। है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर 1980 के दशक में देश भर की महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। लिखा है दहेज हत्या। मैंने आपको पहले ही बताया था दहेज हत्या क्या हो, दहेज हत्या के बारे में। तो दहेज हत्या क्या है, लोग लड़की के परिवार से गोल्ड, सिल्वर ये सब मांगते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाए, मार डालते हैं लड़की को, सीधा ख़त्म, मार डालेंगे और फिर दूसरी लड़की से शादी कर लेंगे। उससे दहेज लिए, जितना लूट सका लूटा, और जब वो नहीं कुछ दे सकते फिर छोड़ दिए, फिर तीसरे को से करते और उसे जान से मार डालते हैं। ऐसा नहीं था कि उसे छोड़ देते, इतना ज़्यादा उसे मारते थे। 1980 के टाइम पे ये दहेज हत्याओं पर ये के खिलाफ आवाज़ उठाई और पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिए जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते। इसी बाद में कानूनी अपराधी बनाया गया, पर उसके पहले कुछ नहीं कर सकते थे वो लोग। हाँ, ये आया जागरूकता बढ़ाने का अर्थ है लोगों को समझाना, लोगों के अंदर ये भावना बढ़ाना। जैसे एक गवर्नमेंट स्कूल में एक चलाई जाती है विकसित भारत बिल्डथॉन। ये 2047 तक इसका लक्ष्य है देश को विकसित करना, चमकाना, देश को सही करना। और विकसित भारत बिल्डथॉन में है नवाचार और बच्चे PBL करें, अर्थात प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करें। तो उसमें जागरूकता बढ़ाना, प्रोजेक्ट के लिए अपने अंदर की भावना को बाहर करना, इसी को जागरूकता कहते हैं। या फिर कोई भी चीज़, जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, वो जब जाग गया तो वो होश में आया। जब सोया था बेहोश है, जब जाग गया होश में आ गया। तो वही महिलाओं के लिए लोग बेहोश थे,
सोए हुए थे। और जब जागरूकता बढ़ाने के लिए महिलाओं ने क्या किया, गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वो अपने संदेश के बीच पहुंचाते हैं। अब आप जैसे देखिए, लोग ऐड क्यों बनाते हैं, ऐड, ताकि आप तक वो प्रोडक्ट इजीली पहुंचे, आप तक वो प्रोडक्ट इजीली पहुंचे, आप उसकी बातों को कैच कर लें। जैसे एक नारा है, हर हर मोदी घर घर मोदी, कुछ मीठा हो जाए, ये कैडबरी का है शायद तो घर घर हर हर सॉरी कुछ मीठा हो जाए, तो ये सबके जुबान में बैठ गया है। तो ये एक ऐड है, एक प्रचार है जो बताता है, जो लोगों के अंदर सालों तक, महीनों तक स्टोर रहता है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, वो मूवी इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, इस तरीके से बनाई जाती है कि कि आपके माइंड में बहुत दिनों तक रहे। इसलिए लोग नाटक खेलते हैं। उस समय तो वैसा कुछ था नहीं, 1980 की बात है, 1980s में ना टीवी था, वैसा कुछ थे ही नहीं, जो कि हर लोगों के पास उपलब्ध नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं उन्होंने क्या किया। नुक्कड़ नाटक और जनसभा। नुक्कड़ नाटक, तो देखो, नुक्कड़ का अर्थ हुआ कि कम पैसे में कर देने वाला एक्टिंग। जैसे कोई लड़का है, उसे लड़की का किरदार निभाना है, तो उसके लिए लंबे बाल चाहिए और है वो ब्लेड, गंजा। तो वो क्या किया, एक टी शर्ट लगा लिया, जैसे आपने यूट्यूब में ही देखा होगा, बहुत सारे ऐसा करते हैं, लगा लिया, हो गए लड़कियां। तो कम बजट में करने वाले। या फिर जैसे यहाँ पर ये औरत, फीमेल, क्या कर रही है, दिखा रही है कि किस तरीके से पोस्टर बना के समझा रही है कि क्या क्या करना। यहाँ पे देखिए, ढोल यानी गीतों के द्वारा बताए जाते थे, सबको समझाए जाते थे। अब है विरोध करना, अर्थात खिलाफ होना। जैसे टीचर्स नहीं, आपके भाई बोलते हैं कि आज मैगी बनेगी, आज मैगी बनेगी, और आप बोलते हैं कि मुझे मैगी नहीं पसंद है, आज मान लीजिए यप्पी बनेगी। ठीक है, जो भी है स्पेलिंग यप्पी की, वो बनेगी। ठीक है, तो मैगी और यप्पी बनेगी। तो आप दोनों में झगड़ा हुआ, तो क्या हुआ, विरोध हुआ, ये विरोध ही हुआ। तो विरोध का अर्थ है जब आप कोई राइट चीज़ के लिए आप अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, जब आप कोई राइट चीज़ के लिए अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, उसे विरोध करना बोलते हैं। जैसे वर्ल्ड वार के टाइम पे न्यूक्लियस, जो कि रशिया का फर्स्ट चांसलर था, जिसके बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं, उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई थी, जिसमें रूसी क्रांति 1, रशियन रिवॉल्यूशन 1 हुआ था, जिसमें न्यूक्लियस के खिलाफ लोग बताए थे, भड़का कि क्यों उनकी रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, क्योंकि वो जापान से हार गए। तो लोग उनका विद्रोह करना शुरू किया, अर्थात आवाज़ उठाए। फिर रूसी क्रांति 2 भी हुई, 3 भी हुई थी आई थिंक, जिसमें 2 में वो वर्ल्ड वार में आ गए थे, वर्ल्ड वार 2 में आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। ठीक है, अब देखिए, आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर हम लोग नहीं उनके खिलाफ जाएंगे, जो हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ये सालों तक, 100 साल, 1000 साल चलते आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे ऊपर लिखा था 1980s आई थिंक, 1980s, ये रहा 1980 के दशक में। तो 1980 के दशक से तो पहले कोई नियम नहीं थे। तो एक ऐसे समझ के चलते हैं, BC से लेकर 1980 तक कोई नियम नहीं बने, कोई कानून नहीं बने, तो महिला के ऊपर अत्याचार हो ही रहे होंगे ना। तो इस चैप्टर के तहत आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, खिलाफ आवाज़ उठाए, तो किन किन द्वारा
किन किन चीज़ों की जब महिलाओं के हित का उल्लंघन होता है, हितों का उल्लंघन, हितों का अर्थ होता है फायदा, जब वो फायदा का उल्लंघन हुआ तब वो आवाज़ उठाई। ठीक है, अब है बंधुत्व व्यक्त करना। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा, दोस्ती, ये व्यक्त करना, ये बताना। तो एक ये दो बंधुत्व, तो बंधु, ठीक है। एक श्लोक, एक प्रार्थना है, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो, एक है उसमें तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु, तमेव बंधु। तो वही बंधु यहाँ पर है, या अर्थात वही तुम दोस्त, दोस्ती बताना, व्यक्त करना कि न्याय के अन्याय मुद्दों और वो औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना। ठीक है, महिला आंदोलन का ही हिस्सा था। तो न्याय को उन लोगों ने अपने मुद्दे पर लाया और उसे बताया, व्यक्त किया, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, विरोध किए, जैसे कैंडल्स जला के या उनकी फ़ोटोज़ जलाए, ये सब वह लोग जा के प्रॉपर लड़े। फिर 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपना संघर्ष को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं उनमें हर में एक डेट दिया हुआ है। वो डेट किन चीज़ों से जुड़ा है वो चीज़ याद करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 8 मार्च के दिन वो लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर में मनाई, ताकि उनकी संघर्ष क्या क्या, उन्होंने कैसे सब कुछ लड़ा, उसको याद करने के लिए, उसको ताज़ा करने के लिए उन्होंने बेसिकली ये कार्यक्रम किया। ओह, चैप्टर ख़त्म। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में ये जाना, यह समझा या ये पढ़ा कि औरतों को शिक्षा देना क्यों आवश्यक है, औरत बिना शिक्षा के क्या कर सकती है, अगर औरत को शिक्षा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, और इन सभी टॉपिक पे हम लोगों ने आज चर्चा किया। अगला वीडियो में आप लोगों को अगला वीडियो में बनाने वाला हूँ कोल्ड वार के बारे में, जो कि आप इसी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, और उनके अलावा मैं सिविक्स में बताने वाला हूँ संचार माध्यमों को समझना, अर्थात मीडिया को समझना। तब तक के लिए धन्यवाद।